नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में बच्चे ये हमारा लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है जैव प्रक्रम क्लास 10 एनसीईआरटी लाइफ प्रोसेस चैप्टर नंबर 6 है, उसका हम वीडियो नंबर ये 5 है बच्चे। इससे पहले 4 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं आप लोग के लिए। उसमें कई सारा टॉपिक न्यूट्रिशन, लिविंग नॉन लिविंग पढ़ाए हुए हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम तक हम लोग बच्चे अच्छे से पढ़ चुके हैं। फोटोसिंथेसिस सब के बारे में बताए हुए प्रीवियस वीडियो में। अगर यदि नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये मेरा वीडियो नंबर 5 है बच्चे। इसमें हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्लांट में किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन होता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले जो वीडियो में हम देखे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बच्चे, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको और कहते हैं, उसके बारे में हमने अच्छे से देखा था। हार्ट देखे थे, हार्ट में ह्यूमंस में कितना हार्ट में चैम्बर होता है बच्चे, 4 चैम्बर के बारे में बताए थे। दोनों ऊपर का क्या कहते हैं, ओरिकल। मान लीजिए ये हार्ट है तो ऊपर के दोनों वाले को क्या कहते हैं, ओरिकल कहते हैं, लेफ्ट और राइट, एक लेफ्ट ओरिकल एक राइट ओरिकल, और नीचे वाले दोनों को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। वहाँ ये भी बताए थे कि नीचे वाला जो चैम्बर होता है बच्चे, वेंट्रिकल का जो चैम्बर होता है उसका थिकनेस थोड़ा ओरिकल से ज़्यादा होता है, क्योंकि इसको पंप करना होता है बॉडी की तरफ। ठीक, ये सारी बातें हम लोग ने कर लिया है प्रीवियस वीडियो में। रेप्टाइल्स में, मैमल्स में, एव्स में, बर्ड्स में, फिशेज में किस में कितना चैम्बर है बच्चे, इस सब चीज़ के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया है। आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, सारे ट्यूब जो है, ब्लड वेसल्स के बारे में भी अच्छे से हम लोग ने बहुत बढ़िया से पढ़ चुका है। लिम्फ के बारे में पढ़ा था, ब्लड प्रेशर स्फिग्नोमैनोमीटर से जो चेक करते हैं उसके बारे में पढ़ा था बच्चे। सारा चीज़ हम लोग ने हार्ट का पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, मतलब प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। प्लांट को भी तो बच्चे भोजन बनाता है, कहाँ पे, लीफ में बनाता है। प्लांट जो अपना भोजन लीफ में बनाता है बच्चे, लेकिन स्टेम को तो भोजन की रिक्वायरमेंट है। रूट तो अपना भोजन नहीं बनाता है, तो रूट को भी तो भोजन की रिक्वायरमेंट है। तो लीफ में जो भोजन बना यहाँ तक कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, यहाँ तक तो जाना है, उसी चीज़ को हम पढ़ेंगे। फिर प्लांट जो अपना वाटर लेता है रूट से, और लीफ को वाटर की रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये जो पानी है नीचे से रूट से लीफ तक जाएगा, इसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता है। तो इसी सब मैकेनिज्म को हम यहाँ पर देखेंगे अच्छे से। तो अंत तक बने रहे, एक एक लाइन को हिंदी में अच्छे से समझाएंगे बच्चे, सारा कंसेप्ट यहीं पर क्लियर करा देंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे, एक स्क्रीन उसमें पढ़ाएंगे बच्चे। क्वेश्चन सब तो हम साथ साथ करते ही जाते हैं, एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन आपको बता देंगे। कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं बच्चे। दूसरी बात है कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे, क्योंकि 11th में जो भी बच्चे 11th में बायोलॉजी लेंगे उसके लिए तो एक अलग से ही ये चैप्टर हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट जो है अलग से ही पढ़ना पड़ता है उसमें बच्चे अच्छे से। सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तीनों अलग अलग चैप्टर ही है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा डीपली बताया हुआ है। अगर 10th का एनसीईआरटी पढ़ लेते बच्चे तो 11th में आपको एकदम लगेगा कि बहुत चीज़ पढ़ाई हुआ है, बस हल्का हल्का फैक्चुअल चीज़ वहाँ पर बस एडिशन ऐड किया हुआ है, नहीं तो बहुत आसान है। 11th ऐसे ही हो जाएगा बच्चे। ठीक, तो ध्यान से पढ़िए। आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट टेक इन सिंपल कंपाउंड सच एज CO2 एंड फोटोसिंथेसाइज एनर्जी स्टोर्ड इन देयर क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेन। कर हम लोग इस चीज़ का डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट अपना CO2 कैसे लेता है, उसका यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करता है, और जो क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेन्स, मतलब क्या, लीफ में क्लोरोफिल होता है बच्चे, ठीक, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वहाँ से फोटोसिंथेसिस होता है और एनर्जी जो होता है उसको स्टोर करता है। किस फॉर्म में स्टोर करता है बच्चे? स्टार्च के फॉर्म में। पहले ही बताए थे, प्लांट अपना जो एक्सेस एनर्जी है उसको किस फॉर्म में स्टोर करता है? तो स्टार्च के रूप में। और यही काम एनिमल किस फॉर्म में करता है? तो ग्लाइकोजन, जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। द अदर काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट बॉडीज विल ऑल्सो हैव टू बी टेकन अप सेपरेटली। प्लांट को और कुछ दूसरे, एक तो CO2 लेना है बच्चे, वाटर लेना है, तो कई और रॉ मटेरियल्स है, वाइटामिन मिनरल्स, प्लांट को भी रिक्वायरमेंट है, फॉस्फोरस, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। तो ये सभी जो रॉ मटेरियल लेता है बच्चे, इसकी भी उसको रिक्वायरमेंट होती है, तो अलग अलग बॉडी से ये लेता है। बिल्डिंग प्लांट बॉडी कुछ पार्ट को बनाने के लिए, जैसे लीफ के लिए बच्चे मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम पैक्टेट पढ़ेंगे बच्चे, दो लीफ के बीच में, दो सेल के बीच में, एक सेल और दूसरे सराउंडिंग सेल के बीच में जो एक होता है पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट, वहाँ कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है जो प्लाज्मोडेस्मोटिक कनेक्शन बनाता है। ठीक, फॉर
For plant, the soil is the nearest and richest source of raw material like nitrogen, phosphorus and other minerals. अगर प्लांट के लिए जो सबसे नज़दीक और रिचेस्ट, सबसे मतलब धनी कह सकते हैं, स्रोत जो है सबसे नज़दीक और सबसे धनी स्रोत क्या है रॉ मटेरियल का, तो जैसे उसको रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए और कुछ और मिनरल चाहिए, तो कहाँ से लेता है बच्चे, सॉइल से लेता है। यही सबसे नियरेस्ट और रिचेस्ट है प्लांट के लिए। द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेज देयरफॉर अकर्स थ्रू द पार्ट इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल। कह रहा है इसका ऑब्जॉर्प्शन वही जो भी पार्ट सॉइल के कॉन्टैक्ट में होता है वहाँ से इसका एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे कि रूट हो सकता है, नेमली रूट। If the distance between the soil containing organ and the chlorophyll containing organ are small, energy and raw material can easily diffuse to all part of the plant body। करा यदि जो डिस्टेंस है, अगर सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन, जो सॉइल के पास जो ऑर्गन है बच्चे और जो क्लोरोफिल के पास जो ऑर्गन है, मतलब जो भी मिनरल वहाँ पर जाना है, अगर दोनों के बीच डिस्टेंस कम है तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू भी ये चीज़ डिफ्यूज़ कर सकता है। सिंपल डिफ्यूजन हम बार बार बताए हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन पे मटेरियल का जाना ही सिंपल डिफ्यूजन कहलाता है, चाहे एयर हो, वाटर हो, कोई भी चीज़ हो बच्चे, डिफ्यूजन। बट इफ दिस डिस्टेंस बिकम लार्ज बिकॉज ऑफ, करा यदि अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, बिकम लार्ज बिकॉज ऑफ changes in plant body design, diffusion process will not be sufficient to provide raw material in leaves and energy in roots. A proper system of transportation is therefore essential in such situation। करा यदि डिस्टेंस, एक तो सॉइल का डिस्टेंस और क्लोरोफिल के बीच का डिस्टेंस यदि ज़्यादा हो जाए बच्चे, तो क्लोरोफिल को वाटर की रिक्वायरमेंट है, वाटर उसको आसानी से मिल नहीं पाएगा डिफ्यूजन के थ्रू, और रूट को फूड की आवश्यकता है। जो फूड बनता है कहाँ है, तो लीफ में बनता है, तो वहाँ भी फूड आसानी से नहीं पहुँच सकता है बच्चे। तो इस केस में क्या करेगा कि डिफ्यूजन सफिशेंट नहीं है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तब एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, उसको भी प्लांट को भी एक प्रॉपर सिस्टम, प्लांट को भी जैसे हमारे पास सिस्टम बच्चे सर्कुलेटरी सिस्टम, भोजन को, CO2 को, ऑक्सीजन को पहुंचाने का सिस्टम हमारे पास क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट है, आर्टरी है, वेन है, कैपिलरीज है। उसी प्रकार को प्लांट को भी एक प्रॉपर सिस्टम की आवश्यकता होगी। जैसे आप देखते होंगे बच्चे तार का पेड़ कितना लंबा होता है, तो नीचे से पानी का ऊपर तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है, डिफ्यूजन के थ्रू नहीं जा सकता, ओनली डिफ्यूजन वो इसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है। या जो ऊपर में भोजन बन रहा है उसको रूट तक पहुंचाना सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू वो नहीं आ सकता है, तो वहाँ भी एक प्रॉपर सिस्टम की आवश्यकता होती है, वही सिस्टम हम पढ़ेंगे। एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइन, अलग अलग बॉडी में जो है एनर्जी की आवश्यकता अलग अलग होती है। प्लांट डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडीज हैव ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल इन मैनी टिश्यू। प्लांट ऑब्वियसली प्लांट तो मूव करता नहीं है, और प्लांट बॉडी हैव ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल, और अधिकतर जो प्लांट बॉडी आप देखते हैं बच्चे उसमें अधिकतर क्या है, उसके पास डेड सेल ही है। बाहर से जितना आपको दिख रहा है उसका जो बाहर से ट्रंक वगैरह सब दिख रहा है वो क्या है, उसका डेड सेल होता है बच्चे। अधिकतर उसमें मृत से कोशिकाएं होती है, जो लिविंग होता है वो या तो ग्रीन पार्ट्स में होगा, नहीं तो थोड़ा इंटरनल ऑर्गन में होता है उसके, इसलिए उसकी रिक्वायरमेंट जो एनर्जी की बहुत कम है। एज ए रिजल्ट प्लांट हैव लोअर एनर्जी नीड्स, इसलिए उसको एनर्जी की कम आवश्यकता होती है। एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसलिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्लो भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यूजुअली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही उसके पास है। द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू बी ऑपरेट हाउएवर कैन वेरी इन लार्ज प्लांट एंड सच एज वेरी टॉल प्लांट। कह रहा है ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, इसका जो है द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट, ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो ऑपरेट करने का जो डिस्टेंस है अलग अलग हो सकता है, जैसे लार्ज प्लांट में ज़्यादा होता है डिस्टेंस से। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट्स। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करेगा, तो एनर्जी जो लीव्स में जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ है उसको रूट तक पहुंचाएगा, और जो रॉ मटेरियल रूट के पास है उसको वहाँ तक लीव्स तक पहुंचाएगा। ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे बच्चे क्रम चलते रहता है। दिस टू पाथवे आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज कंडक्टिंग टिश्यू। ये दोनों जो पाथवे है, एक पानी को नीचे से ऊपर ले जाना और दूसरा भोजन को ऊपर से नीचे ले आना बच्चे, दोनों इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, दोनों अलग अलग ट्यूब के माध्यम से होते रहता है। जैसे आप हमने पढ़ाया था आपको अच्छे से बच्चे कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बच्चे वो आर्टरीज के थ्रू बॉडी में जाता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बच्चे वो बॉडी से वेन्स के थ्रू, वेन के थ्रू कहाँ जाता है बच्चे, हार्ट में जाता है। तो दो अलग अलग ट्यूब है। तो प्लांट में भी दो अलग अलग पाथवे हैं, एक ऑक्सीजन को उसमें वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, दूसरा फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जाइलम फ्लेम के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे, क्लास 9th में अच्छे से पढ़ाया गया है बच्चे टिश्यू में, यहाँ भी देखेंगे। वन द जाइलम मूव्स वाटर, जाइलम नाम है, जाइलम मतलब जल, जाइलम जल का ट्रांसपोर्ट करता है बच्चे, एंड मिनरल्स वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से नीचे से लेता है और ऊपर तक पहुँचाता है। द अदर फ्लेम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस
फ्रॉम द लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। देखिए जाइलम क्या करता है बच्चे, जाइलम नाम ही है, जाइलम को अच्छे से सुनिएगा तो जल का इसमें आता है प्रोनाउंसिएशन। तो जाइलम क्या करता है, जल का कंडक्शन कराता है, वाटर का कंडक्शन कराता है बच्चे, जाइलम जल का ट्रांसपोर्ट, ठीक। वाटर ऑन मिनरल्स, ये यूनी डायरेक्शनल होता है बच्चे, ये सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ ही होता है, याद रखिएगा। जाइलम जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है यूनी डायरेक्शनल होता है, लेकिन फ्लेम, फ्लेम जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है बच्चे, कंडक्शन करता है, वो बाई डायरेक्शनल होता है। फ्लेम जो करता है बाई डायरेक्शनल फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, बाई डायरेक्शनल, ठीक। क्यों, देखिए बताते हैं बच्चे, इसको अच्छे से लॉजिक से समझिए। देखिए कि मान लीजिए पतझड़ का सीजन नहीं है, ऐसे ही एकदम हरा भरा सदाबहार सीजन है, मान लीजिए कि खूब सारा पत्ती है पौधे में, तो पत्ती में तो भोजन बनेगा, भोजन स्टोर होकर नीचे की तरफ चला जाएगा। कुछ जो एक्स्ट्रा भोजन रहता है स्टार्च के फॉर्म में, वो रूट में, स्टेम में क्या कर लेता है, स्टोर्ड कर लेता है, ठीक। लेकिन जब पतझड़ का मौसम आता है बच्चे, पतझड़ का मौसम आता है तो एक भी पत्ती नहीं रहता है, पत्ती सब तो क्या होता है, पत्ती सब नीचे गिर जाता है, तो भोजन बनेगा कैसे। उस समय क्या होता है, यही जो स्टोर्ड फूड, रूट में, स्टेम, जो अलग अलग जगह पर प्लांट जो अपना स्टोर करके रखा था, इस भोजन को मंगवाता है, तो यही स्टोर्ड फूड को ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो एक समय ऊपर से नीचे की तरफ भोजन आ रहा था, आज जरूरत पड़ा तो नीचे से ऊपर भोजन जा रहा है, ठीक। इसलिए फूड का जो कंडक्शन है बाई डायरेक्शनल है, लेकिन वाटर कंडीशन ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल होता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर एमसीक्यू में पूछता है। अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर देखते हैं बच्चे। in xylem tissues vessels and other tracheids of in xylem एक मिनट, देखिए in xylem tissue vessels and tracheids of the roots, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channel reaching all parts of the plant. As the root cell in contact with the actively take up ions, these create a difference in the concentration of these ions between the root and the soil। देखिए जाइलम हम लोग बच्चे, आप लोग पढ़े होंगे जाइलम क्लास 9th में ही। जाइलम जो कंपोज्ड होता है उसमें क्या क्या होता है, जाइलम में होता है ट्रैकीड होता है, वेसल्स होता है, जाइलम फाइबर होता है, जाइलम परिनकामा होता है। तो वही कह रहा है, जो उसका वेसल्स और ट्रैकीड है जो क्या करता है, वाटर को या आपको भी इंटरकनेक्टेड चैनल बनाता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है बच्चे, जिससे मतलब जो भी मिनरल्स हो या वाटर हो को आराम से ये टेकअप कर सके। और जो भी सॉइल मिनरल्स जो लेता है बच्चे एक्टिवली, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ अंडरलाइन कर ले कि एक्टिवली टेकअप आयन, सॉइल के अंदर जो भी आयन्स है बच्चे, कुछ आयन इसके पास भी होता है, कुछ सॉइल के पास भी होता है, तो सॉइल से ये इसको जो रिक्वायरमेंट होती है आयन्स की, मिनरल्स की, उसको एक्टिवली लेता है, मतलब एनर्जी का खपत होता है यहाँ पर इसको एनर्जी यहाँ पर इसको देना पड़ता है, एनर्जी के माध्यम से ही होता है, इसके लिए एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये ध्यान रखिए। एक होता है एक्टिव, एक पैसिव। पैसिव मतलब जहाँ पर एनर्जी की खपत नहीं होता है, लेकिन एक्टिवली मतलब जहाँ एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, तो ठीक। आयंस को एक्टिवली लेता है, इससे क्या होता है कि इसके एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। डिफरेंस का मतलब क्या है, एक जगह ज़्यादा एक जगह कम। वैसे सोचिए कि सॉइल के अंदर मिनरल ज़्यादा है तो, और इसके अंदर मिनरल्स कम है, तो ये एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। जैसे ही डिफरेंस होता है बच्चे, तो हाई से लो की तरफ कोई भी चीज़ मूव करता है। दिस डिफरेंस मूव इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। इसी डिफरेंस को हटाने के लिए जो मिनरल्स होता है रूट से सॉइल की तरफ मूव करता है। दिस मीन्स दैट देयर इज स्टीडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम। यहाँ पर तभी क्या हो जाता है बच्चे, डिफरेंस जैसे क्रिएट होता है तो वाटर का अचानक मूवमेंट होता है जाइलम में, क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टीडली पुश्ड अपवर्ड, जो एक पानी को एकदम ऊपर की तरफ पुश करता है। However, this pressure by itself is unlikely to enough to move water over the height we commonly see in plant। लेकिन सिर्फ इस प्रेशर के माध्यम से, सिर्फ ये पुशिंग प्रेशर के माध्यम से ही पानी इतना हाइट तक ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा। छोटा प्लांट है तो बच्चे तो डिफ्यूजन के माध्यम से ही पहुंच जाता है, लेकिन अगर प्लांट का हाइट यदि ज़्यादा है, जैसे तार का पेड़ है, बड़ा बबूल शीशम का वगैरह का पेड़ है बच्चे, तो वहाँ पर सिर्फ इसी माध्यम से पानी ऊपर तक नहीं जाएगा। प्लांट यूज अनदर स्ट्रेटेजी, देखिए प्लांट यूज अनदर स्ट्रेटेजी टू मूव वाटर इन द जाइलम। प्लांट वाटर को जाइलम में मूव कराने के लिए ऊपर की तरफ एक दूसरा स्ट्रेटेजी का यूज़ करता है, टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट बॉडी, मतलब सबसे ऊपर तक ले जाने के लिए एक दूसरा स्ट्रेटेजी यूज़ करता है बच्चे, वो हम देखेंगे यहाँ पर। Provided that the plant has an adequate supply of water, the water which is lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessels in the leaf। देखिए क्या मैकेनिज्म है, हम लोग देखे थे स्टोमाटा गैसेस एक्सचेंज कहाँ से होता है बच्चे, मैक्सिमम जो गैसेस एक्सचेंज होता है स्टोमाटा के थ्रू होता है।
और ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या बताए थे, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमाटा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर का लॉस होता है बच्चे स्टोमाटा के थ्रू, वाटर वेपर के रूप में, वो भी स्टोमाटा के थ्रू होता है। तो स्टोमाटा के थ्रू ऊपर से पानी निकलेगा। देखिए मान लीजिए बच्चे ये लीफ है, यहाँ स्टोमाटा है, ठीक, स्टोमाटा से पानी यहाँ पर दिन के समय में निकल गया। तो पानी जो दिन के समय निकलेगा तो यहाँ पानी की कमी हो गया बच्चे, ठीक। इधर जो है रूट से ये पानी ले ही रहा था, यहाँ पानी ज़्यादा था और एक पाइप के माध्यम से जा रहा है बच्चे, ट्रैकिड या वेसल्स का एक पाइप है जैलम। तो जैसे ही प्रेशर डिफरेंस होगा पानी अपने आप नीचे से ऊपर की तरफ दौड़ जाएगा, पानी अपने आप नीचे से ऊपर की तरफ दौड़ जाएगा। इस प्रकार से पानी कितनों हाइट पर आप पहुँचा सकते हैं बच्चे, बस प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए। In fact, evaporation of water molecules from the cells of a leaf create a suction which pulls water from the xylem cells of the root. This loss of water in the form of water vapor aerial part of the plant is known as transpiration। वही बताए थे कि वाटर का लॉस होता है वाटर वेपर के रूप में, कहाँ से, स्टोमाटा से, जिसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। देखिए, thus transpiration helps in the absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from the roots to the leaves। इसलिए ट्रांसपीरेशन हेल्प करता है, मदद करता है वाटर का एब्जॉर्प्शन अपवार्ड मूवमेंट में। एक तो वाटर के एब्जॉर्प्शन में, और अपवार्ड मूवमेंट मतलब पानी नीचे से जो ऊपर जाएगा बिना मोटर से। यदि आप अपने घर में बच्चे पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाते तो मोटर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन प्लांट में इसके पास ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से ये पुल कर लेता है, ठीक, वाटर को और मिनरल्स को। इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, और ये टेम्परेचर रेगुलेशन में तो टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट एट नाइट। का रूट प्रेशर का इफेक्ट होता है ट्रांसपीरेशन में। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट एट नाइट। रूट प्रेशर बढ़िया काम कब करता है, तो नाइट के समय काम करता है रूट प्रेशर। अच्छा से इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन कर लें, यही नाइट के स्थान पर आपको डेक कर देगा, कहेगा ट्रू या फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। रूट प्रेशर रात के समय में एफिशिएंटली वर्क करता है। ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमाटा आर ओपन द ट्रांसपीरेशन पूल बिकम द मेजर डिवाइडिंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम। दिन के समय में क्या करता है भाई, दिन के समय बच्चे जब जैसे ही धूप खिला हुआ रहता है तो ट्रांसपीरेशन से वाटर लॉस होते रहता है। जैसे ही वाटर लॉस हुआ, पानी की कमी हुआ, पानी अपने आप नीचे से ऊपर की तरफ दौड़ जाता है। तो दिन के समय में ट्रांसपीरेशन जो है मेजर डिवाइडिंग फोर्स है, मेजर ड्राइविंग फोर्स है, मतलब पानी को खींचने वाला फोर्स है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेज। अभी तो हम लोग वाटर का ट्रांसपोर्ट देख लिए। वाटर के ट्रांसपोर्ट में मेन बात क्या याद रखना है, ट्रांसपीरेशन पुल। जो ट्रांसपीरेशन होता है बच्चे वाटर के कंडक्शन में ड्राइविंग फोर्स है, ठीक। और रात के समय में रूट प्रेशर भी थोड़ा बहुत मदद करता है। रूट से एक प्रेशर लगता है पानी को नीचे से ऊपर पहुँचाने के लिए। ये दो खास बातें याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे, जो एक लाइन का क्वेश्चन पूछता है कि वाटर का कंडक्शन जाइलम के थ्रू होता है या फ्लेम के थ्रू, तो वाटर मतलब जल, जल मतलब जाइलम, जल जाइलम, जल जाइलम, ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक। ये 3-4 बातें इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। फूड जो है और दूसरा सब्सटेंस जो प्लांट के नीड के लिए है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। सो फार वी हैव डिस्कस द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट। अभी तक हम लोग ने वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन देखा था प्लांट में। नाउ लेट अस कंसिडर हाउ द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस particularly photosynthesis are moved from leaves where they are formed to other parts of the plant। कराएं, आइए हम बात करते हैं कि जो कुछ इसके अलावा जो दूसरा चीज़ है, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू, जैसे फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो भोजन बनता है बच्चे, तो कहाँ बनता है भोजन, लीफ में बनता है। किचन फैक्ट्री ऑफ द प्लांट उसी को कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ द प्लांट लीफ को कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट लीफ को कहते हैं। तो वहाँ जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू से जो भी ग्लूकोज बना, तो ग्लूकोज की आवश्यकता तो पूरे प्लांट को है, पूरे प्लांट पार्ट को है, ठीक। जो ग्रीन पार्ट नहीं है वहाँ तो नहीं बनता होगा, जैसे रूट में, तो वो जाएगा कैसे, तो बस यही ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वहाँ पर पहुँचता है। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन एंड इट अकर इन द पार्ट ऑफ द वस्कुलर टिश्यू नॉन एज फ्लोएम। एक नया टर्मिनोलॉजी आया है बच्चे, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, इससे पहले हम जाइलम में देखे थे ट्रांसपीरेशन, दोनों अलग अलग चीज़ है। ट्रांसपीरेशन का हिंदी होता है वाष्पीकरण, मतलब पानी का लॉस होना स्टोमाटा से वाटर वेपर के फॉर्म में। ट्रांसपीरेशन एकदम सिंपल डेफिनेशन है। यहाँ है ट्रांसलोकेशन, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के जो सॉल्युबल प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोर्ट होता है बच्चे वस्कुलर टिश्यू के थ्रू, उसी को क्या कहते हैं ट्रांसलोकेशन। समझिए ना, फूड का कंडक्शन, फूड का जो कंडक्शन होता है बच्चे उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। किसके थ्रू होता है, तो फ्लेम के थ्रू होता है। बिसाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लेम ट्रांसपोर्ट अमाइनो एसिड
एंड अदर सब्सटेंसेज। कह रहा है फोटोसिंथेसिस के अलावा जो फ्लेम है, जो फ्लेम कंडक्टिंग टिश्यू बच्चे वस्कुलर टिश्यू है, वो अमाइनो एसिड और दूसरे सब्सटेंस का भी कंडक्शन करता है। दीज सब्सटेंसेज आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ प्लांट रूट। कहाँ तक डिलीवर्ड होता है, तो जो स्टोरेज ऑर्गन है रूट का, सॉरी प्लांट का जो स्टोरेज ऑर्गन होता है बच्चे रूट, अधिकतर चीज़ को कहाँ स्टोर करके रखता है, तो रूट में। रूट्स है, फ्रूट्स है, सीड्स एंड अदर टू ग्रोइंग और रीजन, और जो और भी बढ़ने वाला चीज़ सब है वहाँ तक वहाँ पर उसको पहुँचाता है। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेज टेक्स प्लेस इन सीव ट्यूब विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेज, जो भी फूड का ट्रांसलोकेशन है या कुछ और चीज़ का बच्चे, अमाइनो एसिड हो गया, मिनरल्स हो गया, इसका भी अगर कुछ ट्रांसपोर्टेशन करना है तो किसके थ्रू होता है, सीव ट्यूब में होता है, उस कंपेनियन सेल की मदद से, सीव ट्यूब में होता है कंपेनियन सेल की मदद से, दोनों डायरेक्शन में, अपवर्ड और डाउन डायरेक्शन। हम वीडियो के लेक्चर के स्टार्ट में ही बता देते बच्चे कि जो फूड का कंडक्शन है, फूड का कंडक्शन या फ्लेम जो कंडक्शन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, वो बाय डायरेक्शनल। जाइलम में कहीं हम लोग नहीं देखे थे बच्चे बाय डायरेक्शनल, क्योंकि जाइलम होता ही है यूनि डायरेक्शनल। ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, 11th-12th उसके बाद आपको हायर एजुकेशन में भी जाते हैं तो ये चीज़ बहुत मायने रखता है कि यूनि डायरेक्शनल और बाय डायरेक्शन के बारे में बच्चों को कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता है। तो हमने शुरू में ही बता दिया था, फिर बता देते हैं। फ्लेम जो कंडक्शन करता है बाय डायरेक्शनल होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में, लेकिन जाइलम का कंडक्शन सिर्फ यूनि डायरेक्शनल होता है बच्चे। Unlike transport in xylem, which can be largely explained by simple physical factor, the translocation in phloem is achieved by utilizing energy। देखिए बच्चे, जाइलम के जो जाइलम में हम लोग देखे थे, अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम विच कैन लार्जली एक्सप्लेन सिंपल फिजिकल फोर्सेज। जाइलम का जो ट्रांसलोकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एकदम उसमें ज़्यादा कोई मतलब एनर्जी का ज़्यादा कंजम्पशन नहीं है, आसानी से हो जाता है। फिजिकल फोर्सेज है, एक तो ट्रांसपिरेशन हम लोग देखे थे और दूसरा रूट प्रेशर देखे थे। लेकिन फ्लेम में जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसलोकेशन है फ्लेम का बच्चे, यहाँ पे एनर्जी की आवश्यकता होती है। फूड के कंडक्शन में एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ एटीपी खर्च होता है। मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लेम। जो ग्लूकोज होता है बच्चे, ग्लूकोज थोड़ा केमिकली एक्टिव है, तो ग्लूकोज के फॉर्म में हम उसका क्या करते हैं, ट्रांसलोकेशन नहीं करते हैं। सुक्रोज के फॉर्म में, ग्लूकोज के पहले सुक्रोज में बदलते हैं बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चे, कि हम बनता तो ग्लूकोज है, फिर ग्लूकोज के फॉर्म में उसको ट्रांसलोकेशन क्यों नहीं करते, तो केमिकली एक्टिव होता है, वो रिएक्शन कर लेगा। जो भी पाथवे से, जो भी फ्लेम के साथ जो आएगा बच्चे, बीच बीच में पाथवे में जो अलग अलग केमिकल सब होता है, वहाँ से रिएक्शन करके कुछ और बन जाएगा। इसलिए सुक्रोज के फॉर्म में होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ये केमिकली इनर्ट होता है, रिएक्शन नहीं कर सकता है किसी के साथ। इस ट्रांसपोर्ट इनटू फ्लेम यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी का खर्च होता है यहाँ पर, और तब इसका ट्रांसलोकेशन होता है। दिस इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। यहाँ पे एक ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाता है ताकि वाटर इसके अंदर प्रवेश कर सके। दिस प्रेशर मूव द मटेरियल इन द फ्लेम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर, और फिर वही हाई प्रेशर से लेस प्रेशर की तरफ जाता है। दिस अलाउज द फ्लेम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू प्लांट्स नीड, और प्लांट पे जैसे जैसे नीड है, जहाँ पर मतलब भोजन की आवश्यकता है, वहाँ तक इसको पहुँचा देता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बड विच नीड्स एनर्जी टू ग्रो। स्प्रिंग के समय में शुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बड विच नीड्स एनर्जी टू ग्रो। स्प्रिंग के सीजन में बताए थे, पतझड़ के समय में बच्चे, पतझड़ के बाद जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है तो लीफ आप निकलेगा, जैसे वहाँ से लीफ निकलेगा या बर्ड निकलेगा, तो भोजन जो स्टोर होता है रूट में, वही भोजन रूट से कहाँ निकल के जाता है, तो बच्चे बर्ड के पास जाता है स्प्रिंग सीजन में। तो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट है। ठीक, क्वेश्चन का डिस्कशन बच्चे एक साथ ही कर लेंगे, आप एक बार करके देखें, कोई दिक्कत होता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम आपको बता देंगे बच्चे। अब जो हमारा टॉपिक है एक्सक्रीजन, उत्सर्जन। अभी तक हमने भोजन बना लिया, भोजन पहुंचा दिया, अब जो भोजन मान लीजिए वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर भी तो निकालना है, तो वही पढ़ेंगे एक्सक्रीजन। ये भी 11th का एक अलग से टॉपिक है, पूरा का पूरा एक किताब ही है बच्चे, एक चैप्टर ही है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ गैसेस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। करा हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुका है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, जीव है, ठीक, गैसेस वेस्ट को, अपने गैसेस वेस्ट CO2 को कैसे बाहर करता है, चाहे फोटोसिंथेसिस में हो या रेस्पिरेशन में हो। तो गैसेज एक्सचेंज से, प्लांट है तो गैसेज एक्सचेंज से वो CO2 को बाहर कर लेता है या O2 को, और एनिमल्स है तो हम लोग लंग्स के थ्रू जो CO2 एल्वेलाई के पास आता है बच्चे, नाक के थ्रू उसको बाहर कर देते हैं। तो गैसेज वेस्ट को तो हम इस प्रकार से बाहर कर देते हैं। लेकिन
अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजिनस मटेरियल विच नीड टू बी रिमूव्ड। लेकिन जो और जो मेटाबॉलिक हमारा जो एक्टिविटीज होते रहता है उसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट निकलता है बच्चे। नाइट्रोजिनस मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो और नाइट्रोजन थोड़ा पॉइजनस होता है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीजन। तो इसी में जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है, ठीक, जो भी जैविक प्रोसेस है जो इन्वॉल्व है ताकि इस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को हम बाहर कर सकें, उसी को क्या कहते हैं, एक्सक्रीजन या उत्सर्जन। डिफरेंट ऑर्गन यूज वेराइड स्ट्रेटेजीज टू डू दिस। अलग अलग ऑर्गन के पास अलग अलग स्ट्रेटेजी है उसको बाहर करने का। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दीज वेस्टेज बाय सिंपल डिफ्यूजन। जो अधिकतर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बच्चे, ध्यान होना चाहिए जब भी यूनिसेलुलर की बात करें तो एग्जाम्पल आपके मन में आना चाहिए। अमीबा पारामेसियम क्या है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दीज वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग। तो सिंपल डिफ्यूजन से वो क्या करता है, जो भी बॉडी का वेस्ट है बाहर में वो अपने सराउंडिंग में डाल देता है। एज वी सीन इन द अदर प्रोसेस कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। लेकिन जैसे ही ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जैसे ही बच्चे कम्प्लेक्स होते गया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हुआ तो उसके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जैसे हमारे पास अलग से एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है बच्चे जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करने में मदद करता है। ठीक, वही देखेंगे एक्सक्रीजन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीजन कैसे होता है देखते हैं। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्लूड ए पेयर ऑफ किडनी। हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम उसमें क्या क्या है, तो एक पेयर मतलब एक जोड़ी किडनी है, एक जोड़ी मतलब दो किडनी है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। एक पेयर यूरेटर्स, दो यूरेटर्स है बच्चे। एक यूरिनरी ब्लाडर है, यूरिनरी ब्लाडर मतलब जो स्टोर करता है यूरिन को, और एक यूरेथ्रा है। ठीक, किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमिनल, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। कि जो भी दो किडनी है तो दोनों बैकबोन के हमारे पास, बैकबोन के आइदर साइड में लोकेटेड है एब्डोमेन के पास। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी पासेस थ्रू द यूरेटर। जो भी यूरिन किडनी में बनता है, यूरिन कहाँ बनता है बच्चे, किडनी में बनता है वो। ठीक, कहाँ से, यूरेटर के थ्रू पास करता है और यूरिनरी ब्लड में जाके स्टोर्ड हो जाता है जब तक कि वो यूरेथ्रा से बाहर ना निकले। सारा हम पाथवे दिखा देते हैं बच्चे। देखिए ये आपका किडनी है, लेफ्ट किडनी है, ये राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी राइट किडनी है। ये रीनल वेन, रीनल मतलब क्या है, रीनल किडनी के लिए शब्द यूज किया जाता है रीनल। जैसे हिपैटिक शब्द किसके लिए यूज किया जाता है, लीवर के लिए। हिपैटिक शब्द किसके लिए यूज किया जाता है, लीवर के लिए। राइनो शब्द बायोलॉजिकल टर्म बच्चे राइनो नोज के लिए यूज किया जाता है। उसी प्रकार रीनल जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज किया जाता है किडनी के लिए। ये एओर्टा है ब्लड वेसल से बच्चे। लेफ्ट यूरेटर, यूरेटर मतलब क्या, किडनी से, किडनी में जो भी यूरिन बना बच्चे, किडनी में यूरिन बना, यूरेटर एक पाइप की तरह है जो यूरेटर से होते हुए कहाँ आएगा, यूरेथ्रा में आ जाएगा। और यूरिनरी ब्लडर, ये यूरिनरी ब्लडर है, इसमें स्टोर हो जाता है। तो यूरेटर भी दो है, दो किडनी तो दो पाइप होगा, मतलब दो यूरेटर है। एक यूरिनरी ब्लडर है, ध्यान रखें एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे पास दो यूरिनरी ब्लडर है एक, तो एक यूरिनरी ब्लडर है और एक यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा का ओपनिंग कहाँ बच्चे, पेनिस का जो ओपनिंग है वही है यूरेथ्रा का ओपनिंग। ठीक है, ये वेना कावा है। तो सब चीज़ देख लिए हम, आगे देखते हैं। हाउ इज़ यूरिन प्रोड्यूस्ड, ये यूरिन बनता कैसे है, इसी चीज़ को तो 11th में अच्छे से देखिएगा बच्चे। वहाँ पर रीऑब्जॉर्प्शन, डीसीटी, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, नेफ्रॉन के बारे में और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ये सब 11th का टॉपिक है बच्चे। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। यूरिन बनाने का जो पर्पस है, उद्देश्य क्या है, तो हमारे ब्लड को फिल्टर करना है बच्चे। ब्लड के साथ यदि कोई वेस्ट मटेरियल आ गया हो, ठीक, या ब्लड में कुछ और जो हम डेली डे टू डे लाइफ या कुछ केमिकल से डालते रहते हैं, कोई ड्रग्स लेता है, कोई किसी को इंजेक्शन दिया है, तो बच्चे उसमें जो भी बाय प्रोडक्ट सब वगैरह सब बना तो वो ब्लड में आ जाता है। उसी ब्लड को हमको साफ़ रखना है, उसको फिल्टर करना है। तो बस यही फिल्टर करके यूरिन बनता है। जैसे CO2 इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स। CO2 जैसे CO2 भी कहाँ बच्चे, ब्लड के अंदर ही डिजॉल्व फॉर्म में रहता है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, लंग्स के पास जाता है, CO2 बाहर निकल जाता है। तो उसी प्रकार और जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे नाइट्रोजन वेस्ट जो हम लोग मेटाबॉलिक प्रोसेस में बनता है, वो भी ब्लड के साथ मिल जाता है, फिर उसको बाहर करना पड़ता है। नाइट्रोजन वेस्ट से यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम ब्लड इन द किडनी। इट इज देन नो सरप्राइज दैट बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी लाइक इन द लंग्स इज ए क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। कराएं, इसमें सरप्राइज होने की कोई, आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं है। जैसे आप लंग्स में देखें तो बच्चों वहाँ क्या है, जो बेसिक यूनिट क्या था, एल्विलाई था। एल्विलाई के पास ही तो मेन जो गैसेज एक्सचेंज हो रहा था, CO2 को दे रहा था और ऑक्सीजन को ले रहा था।
उसी प्रकार जो है किडनी में भी बहुत बेसिक यूनिट सब है जिसके बारे में नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे बच्चे। Each capillary cluster in the kidney is associated with the cup-shaped end of coiled tubule Bowman's capsule that collect the filtrate, ठीक। Each kidney has a large number of these filtration unit called nephron। यही जो कई सारा कैपिलरी मिलके एक कप, बहुत सारा जो कैपिलरी मिलते हैं सब आपस में क्लस्टर मिलके कप सेड बॉमन्स कैप्सूल के पास, बॉमन कैप्सूल को कलेक्ट करके, बॉमन कैप्सूल एक के मतलब कैप्सूल के जैसे देखिए यह है बॉमन कैप्सूल, ब्रांच ऑफ रीनल कैप्सूल, ये बॉमन कैप्सूल है, इसमें जो नेफ्रॉन होता है बच्चे, इसी में नेफ्रॉन जो है यहाँ से निकला होता है। नेफ्रॉन ही है जो एकदम क्या कहते हैं यूनिट है, मतलब फिल्ट्रेशन यूनिट इसको कहते हैं। ईच किडनी हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ दीज, ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन, मतलब बहुत ज़्यादा 10 मिलियन के आसपास होता है, मतलब 10 लाख के आसपास होता है बच्चे। पैक्ड क्लोज टुगेदर सब्सटेंस, मतलब नेफ्रॉन होता है। सम सब्सटेंसेज इन द रीनल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड इन द यूरिन फ्लो अलॉन्ग विद द ट्यूब। तो नेफ्रॉन का क्या काम है, ब्लड को फिल्टर करना है। तो ब्लड में जो फिल्टर करते रहता है वो ग्लूकोज आ जाता है, अमाइनो एसिड आ जाता है, कुछ और साल्ट हो जाता है, इसको क्या किया जाता है सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब क्या कर लिया जाता है बच्चे, क्योंकि ग्लूकोज सब तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, एनर्जी मिलता है उससे, तो उसको रीअब्जॉर्ब मतलब दोबारा रख लिया जाता है। ऐसा नहीं कि उसको यूरिन के साथ पास कर दिया जाता है। हाँ, किसी किसी का किडनी जैसे डायबिटीज़ हो गया तो एक्सेस जो ग्लूकोज बनता है बच्चे, ग्लूकोज का डाइजेशन सही से नहीं हो पा रहा है तो वो यूरिन के साथ वापस आने लगता है, बाहर आने लगता है। या किसी का किडनी खराब है तो वहाँ भी ग्लूकोज बाहर आने लगता है। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी एंड ऑन हाउ मच डिजॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड। वाटर कितना बाहर निकलेगा ये डिपेंड करता है कि कितना वाटर उसके शरीर की, वाटर की कितनी शरीर में आवश्यकता है, उससे ज़्यादा यदि वाटर अगर आप ले लिए हैं तो वो बाहर कर देगा। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली इंटर ए लॉन्ग ट्यूब द यूरेटर विच कनेक्ट द किडनी। बताए थे कि जैसे यूरिन बनता है किडनी में, यूरेटर के माध्यम से वो कहाँ चल जाता है बच्चे, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर्ड होता है, और जैसे हमको रिफ्लेक्स आता है कि हाँ अब यूरिन जाना है तो वहाँ से वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाता है, पेनिस के थ्रू। यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपांडेड ब्लैडर लीड्स टू अर्ज टू पास इट आउट थ्रू द यूरेथ्रा। मतलब जब तक कि आपके पास एक रिफ्लेक्स नहीं आएगा तब तक वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। द ब्लैडर इज मस्कुलर, ब्लैडर थोड़ा मस्कुलर होता है, सो इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल, न्यूरॉन के कंट्रोल में है, ब्रेन के कंट्रोल में है। एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर एज रिजल्ट वी कैन इवेंचुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। मतलब कि मतलब हमारे बस में होता है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि कब हमें यूरिन करना है या कब नहीं करना है। ओके बच्चे, यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। कुछ खास नहीं था बच्चे, यहाँ तो बस आपको बस दिखाना था कि हमारे पास 2 किडनी होता है, 2 यूरेटर है, एक यूरिनरी ब्लैडर है, एक यूरेथ्रा, ये आपके काम का चीज़ है। नेफ्रॉन ध्यान रखिए, फिल्ट्रेशन यूनिट नेफ्रॉन होता है। डायग्राम सब देख लिए बच्चे, कुछ खास नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ था हम आपको बता दिए हैं। ठीक, इसके अलावा देखते हैं आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस। देखिए बच्चे, इसके बारे में हम सब चीज़ बता देते हैं, आप पढ़ लीजिएगा, हम सब चीज़ हिंदी में बता देते हैं क्या है आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस। किसी का जो किसी व्यक्ति का किसी ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, गाय भैंस का खराब होगा तो उसको थोड़ी मतलब उसको इतना देखभाल नहीं किया जाता है। मतलब मान लीजिए किसी मैन या वीमेन का अगर किडनी खराब हो गया, पैसा वाला है तो क्या करेगा, अलग से आर्टिफिशियल किडनी आता है बच्चे। किडनी खराब हो गया तो किडनी के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है, वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर के अंदर ही स्टोर होने लगता है तो वो पॉइजनस हो जाता है। तो उसके लिए क्या करेगा, आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस, हॉस्पिटल में ऐसी व्यवस्था रहती है हीमोडायलिसिस की कि आपके ब्लड को फिल्टर कर देता है हीमोडायलिसिस के माध्यम से। इसमें क्या क्या होता है देखिए, आर्टिफिशियल किडनी कंटेन ए नंबर ऑफ ट्यूब्स, कई सारा इसमें ट्यूब्स हैं, देखते हैं ट्यूब है बच्चे, विथ ए सेमी परमेबल लाइनिंग सस्पेंडेड इन ए टैंक फिल्ड विथ डायलिजिंग फ्लूइड। इसके अंदर डायलिजिंग मतलब साफ करने वाला फ्लूइड होता है। द फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड, फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वही होता है जो हमारे ब्लड का है। बस इसमें एक चीज़ नहीं होता है, डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो फ्लूइड होता है बच्चे हीम डायलिसिस का या आर्टिफिशियल किडनी का जो फ्लूइड होता है उसमें सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, सेम ऑस्मोटिक कंपोजिशन होता है, बरसते उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखें, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता है। जैसे ही हमारा ब्लड इसके थ्रू पास करता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो सबका सेम है, तो सब चीज़ ऐसे ही रहता है, लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ नहीं था बच्चे। तो जो एक्सेस नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे ब्लड में रहता है वो क्या करता है, इस फ्लूइड में आ जाता है और उसको उसी से बाहर कर दिया जाता है, फिर ब्लड को बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। तो यही था बच्चे हीमोडायलिसिस, आर्टिफिशियल किडनी ध्यान रखेंगे, बस नाइट्रोजनस वेस्ट इसके कंपोजिशन में नहीं होता है। एक इम्पोर्टेंट लाइन है देखिए,
नॉर्मली इन ए हेल्दी एडल्ट, कोई हेल्दी एडल्ट हो, चाहे मैन मतलब लड़का हो या लड़की हो, द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज अबाउट 180 लीटर पर डे। मतलब डेली जो फिल्ट्रेट, डेली जो ब्लड जो क्षमता है लगभग 180 लीटर के आसपास ब्लड क्षमता है बच्चे। डेली 180 लीटर को मतलब यूरिन कर सकते हैं, जो फिल्ट्रेट है 180 लीटर है। लेकिन द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज ओनली अ लीटर और ओनली ए लीटर और 2 ए डे। लेकिन जो हम लोग यूरिन पास करते हैं या कोई भी एडल्ट जो ऑर्गेनिज्म है, एडल्ट जो है यूरिन पास करता है मात्र 1 से 2 लीटर। मतलब 180 लीटर फिल्ट्रेट था और 1 से 2 लीटर ही पास करता है, तो ये फिर और कहाँ जाता है, तो बस वो वही रीएब्जॉर्ब हो जाता है बच्चे। सबको बाहर ही कर देंगे तो हमारे शरीर का फ्लूइड बचेगा कितना, 0 फ्लूइड बचेगा। ठीक, बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब इन द किडनी ट्यूब्स। जो रिमेनिंग फ्लूइड है उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एक्सक्रीजन इन प्लांट, अब प्लांट में भी एक्सक्रीजन कैसे होता है बच्चे, ये हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। प्लांट यूज कम्प्लीटली डिफरेंट स्टडीज फॉर ऑक्सीजन दैन दोज ऑफ एनिमल्स। प्लांट बिल्कुल जो है अलग एक्सक्रीटरी सिस्टम का यूज़ करता है जैसे एनिमल्स के बिल्कुल अलग है बच्चे। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ एज ए वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट के लिए तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या है बच्चे, ऑक्सीजन ही उसका वेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि वो CO2 लेता है फोटोसिंथेसिस में और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो उसको तो स्टोमाटा के थ्रू वैसे ही बाहर कर देगा। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट डील विथ ऑक्सीजन एज वेल एज CO2। हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट ऑक्सीजन और CO2 के साथ कैसे डील करता है। तो CO2 का तो वो बच्चे फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ देता है, ऑक्सीजन का हम लोग यूज़ कर लेते हैं। दे कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। उसमें मान लीजिए पानी अगर एक्सेस हो गया तो ट्रांसपिरेशन के माध्यम से पानी को बाहर कर देगा। फॉर अदर वेस्ट प्लांट यूज इन फैक्ट द मैनी ऑफ देयर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल। और जो कुछ और दूसरा वेस्ट है बच्चे, तो उसके पास जो है बहुत सारा डेड सेल होता है। प्लांट के बारे में बताए थे कि प्लांट में अधिकतर क्या है तो डेड सेल ही है। एंड देर कैन इवन लूज पार्ट सच एज लीव्स। मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स। प्लांट का जो अधिकतर वेस्ट प्रोडक्ट है बच्चे, तो प्लांट सेल में एक जो मेजर ऑर्गन आपने मेजर जो ऑर्गेनेल्स पढ़े होंगे, प्लांट सेल जब पढ़े होंगे बच्चे, उसमें एक बड़ा ऑर्गेनेल्स होता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में क्या होता है, वैक्यूल्स में बस यही वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर्ड रहता है, तो ध्यान रखें। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेजिन एंड गम्स स्पेशली इन ओल्ड जैलम। जो और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है तो रेजिन और गम के फॉर्म में जो ओल्ड जैलम पुराना जैलम है वहाँ पर जाके स्टोर हो जाता है, जो प्लांट को एक प्रकार से रेसिस्टेंट प्रोवाइड करता है जर्म्स के विरुद्ध, इसलिए वो बढ़िया लकड़ी होता है। प्लांट्स ऑल्सो एक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। और उसके आसपास अगर सॉइल है तो वहाँ भी कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है तो एक्सक्रीट कर देता है आसानी से। तो प्लांट में मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है बच्चे, क्योंकि उसका वेस्ट प्रोडक्ट बहुत कम है भी तो उसके पास ऐसा मैकेनिज्म है कि वो आराम से पास कर सकता है। देखिए बच्चे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गन डोनेशन, मतलब अंगदान। अंगदान के बारे में आपने सुना ही होगा, नेत्रदान सबसे बड़ा दान जिसको कहते हैं। तो और भी ऑर्गन डोनेशन सब है कि ऑर्गन को डोनेट करना चाहिए ताकि जिसको इसकी आवश्यकता है उसको मिल सके और उसका लाइफ बच सके। देखिए, ऑर्गन डोनेशन इज ए जनरस एक्ट ऑफ डोनेटिंग एन ऑर्गन टू अ पर्सन हु सफर फ्रॉम नॉन फंक्शन ऑफ ऑर्गन। मतलब ऑर्गन डोनेशन, कोई आदमी मान लीजिए ब्रेन डेड हो गया है, ठीक, तो उसको ब्रेन डेड हो गया, जैसे ब्रेन उसका बच्चे खत्म हो गया, लेकिन सारा का सारा हार्ट, लीवर, किडनी वगैरह काम करते रहता है। कोई नीडी पर्सन है जिसके अंदर ये कोई मान लीजिए किडनी का अधिकतर समस्या रहता है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, उसका डायबिटीज़ में किडनी खराब हो जाता है, उसको अगर किडनी की आवश्यकता है तो ये अगर आदमी चाहेगा कि हम ऑर्गन डोनेट करें तो कर सकता है। एक बहुत ही दयालु भरा काम है। डोनेशन ऑफ ऑर्गन में बी डन बाय द कंसेंट ऑफ द डोनर एंड हिजर फैमिली। डोनेशन हो आसानी से किया जा सकता है यदि जो भी डोनर है, अगर कोई आदमी, आप भी जैसे चाहिएगा कि हम अपना शरीर को अपने मृत्यु पश्चात अपने शरीर को किसी मेडिकल कॉलेज के में डोनेट करना चाहेंगे, करता है, बहुत सारे बच्चे करते हैं, या बहुत सारे लोग जो बच्चे अपने चाहते हैं कि उसके शरीर पर कोई अब अच्छा सा रिसर्च वगैरह हो तो और अच्छी बात है। जैसे कोविड-19 का जैसा भी आया था बच्चे कि कोई इंजेक्शन जो भी इसका वैक्सीन जो बना था तो पीपुल पे भी ट्राई होगा बच्चे, तो बहुत सारे लोग स्वेच्छा से कहे कि हम पे ट्राई कर लीजिए, हम पे ट्राई कर लीजिए। एक मानवता बड़ा भारी काम है बच्चे कि मानवता की सेवा करना है कि अगर हाँ ट्रायल सफल रहा तो और लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा, तो है अच्छा काम है। तो फैमिली या डोनर के सहमति से हो सकता है। एनीवन रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर कैन बिकम एन ऑर्गन डोनर एंड टिश्यू डोनर। कोई भी किसी भी एज का ऑर्गन डोनेट कर सकता है या टिश्यू डोनेट कर सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैन सेव और ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ ए पर्सन
ट्रांसप्लांटेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज रेसिपिएंट ऑर्गन हैज़ बीन डैमेज्ड और हैज़ फेल्ड बाय द टिश्यू और इंजरी। इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन द ऑर्गन इज सर्जिकली रिमूव फ्रॉम वन पर्सन एंड ट्रांसलोकेटेड टू अदर पर्सन। वही कह रहा कि ये जो है ट्रांसप्लांटेशन किसी किसी का बच्चे कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन होता है, आँख के अंदर होता है कॉर्निया खराब हो जाता है तो कोई जो है आपका नीडी है जो देने वाला हो और उसका कॉर्निया अच्छे से काम कर रहा है तो आराम से डोनेट कर सकता है। बस हल्का सर्जिकली ऑपरेशन होता है, आसानी से हो जाता है। कई सारे मूवी भी इस पर बनाए हैं बच्चे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्सीडेंट कर गया है और मरने ही वाला हो, किसी दूसरे व्यक्ति को उसी समय अगर किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो क्या करता है, तो देखे होंगे पूरा रोड को खाली करवा दिया जाता है। एक फिल्म भी बना था बच्चे, उसका मूवी का हमको नाम नहीं याद आ रहा है, मनोज वाजपेयी का, उसमें बस इसी चीज़ को दिखाया गया है। ट्रैफिक पुलिस बच्चे, एक व्यक्ति है उसका एक्सीडेंट हो जाता है और दूसरे को ज़रूरत होता है तो बहुत कम समय में उसको पहुंचाना रहता है उसके ऑर्गन को, तो पूरा रोड को खाली करवा के वहाँ तक पहुंचा दिया जाता है समय पर और वो व्यक्ति बच जाता है। कॉमन ट्रांसप्लांटेशन इंक्लूड, कॉमन क्या क्या ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, तो कॉर्निया जो सबसे ज़्यादा ट्रांसप्लांटेशन होता है बच्चे, कॉर्निया, उसके बाद किडनी, फिर हार्ट, लीवर, पेनक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टाइन एंड बोन मैरो, ये सब का ट्रांसप्लांटेशन होता है। मोस्ट ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन अकर जस्ट आफ्टर द डोनर हैज़ डाइड और व्हेन द डॉक्टर डिक्लेयर ए पर्सन ब्रेन डेड। डोनेशन कहाँ होता है, तो जब किसी डॉक्टर किसी पेशेंट को या तो उसको कह देगा कि ये आदमी ब्रेन डेड हो चुका है या वो डेड हो चुका है। बट सम ऑर्गन सच एज किडनी, पार्ट ऑफ लीवर, लंग्स, etc एंड टिश्यू कैन बी डोनेटेड वाइल द डॉक्टर इज अलाइव, वाइल द डोनर इज अलाइव। लेकिन इसके अलावा जो कुछ ऑर्गन जैसे बच्चे, जैसे हम लोग यहाँ देखे थे, जैसे किडनी है, लीवर का कुछ पार्ट है, लंग्स है, ये अगर कोई व्यक्ति जिंदा है और किसी दूसरे व्यक्ति को आवश्यकता है और ये देना चाहेगा तो उस समय जिंदा रहते हुए भी डोनेट कर सकता है। हाल ही फिलहाल में एक लड़की जो थी अपने पिता के लिए अपना एक किडनी डोनेट की थी। तो ये सब होता है बच्चे, अच्छी चीज़ है, डोनेट करना चाहिए। अगर किसी को इसका मतलब आपके डोनेशन से किसी का लाइफ बच रहा है तो मानवता के लिए बहुत बड़ी सेवा होती है। तो ये मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चे। अगले वीडियो में अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो ज़रूर हम इसका क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। और कोई क्वेरी हो किसी बच्चे को, कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो आप ऊपर में कमेंट कर सकते हैं, ठीक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप वहाँ भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। चैनल को प्लीज़ बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जैसे 2-4 ऑब्जेक्टिव है बच्चे, यहीं देख लेते हैं। द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम। किडनी जो हमारे ह्यूमन बींग्स के हैं किसका सिस्टम है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। द किडनी इन ह्यूमन बींग आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। द जाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम जलम क्या करता है बच्चे, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, तो ऑप्शन ए सही है। थर्ड है द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की आवश्यकता होती है, सनलाइट की होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, ऑल द अबव, तो डी ऑप्शन सही है बच्चे। फोर्थ है द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक्स प्लेस इन। पायरुवेट का ब्रेक डाउन कहाँ होता है बच्चे, साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ होता है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक। पायरुवेट का ब्रेक डाउन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन, सॉरी यहाँ पायरुवेट का ब्रेक डाउन कर रहा है तो ये होता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट का ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन सीधे कहे तो वो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो यहाँ पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया सही है बच्चे, बी ऑप्शन सही है। तो ऑब्जेक्टिव तो हम बता दिए हैं, सब्जेक्टिव बहुत आसान सब है बच्चे, आप खुद से कर सकते हैं। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइए। पढ़ाई कंटिन्यू रहना चाहिए बच्चे, चाहे बंद हो खुला रहे, पढ़ाई हमेशा करते रहिए। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है बच्चों। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो मैसेज कर सकते हैं, कोई चीज़ नहीं समझे हो वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन यदि आपसे नहीं बन रहा हो तो हमें मैसेज कर सकते हैं बच्चे। धन्यवाद।